बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारे हालात हमारे ख्यालात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा साबिर। जी नाज़रीन, तो कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभाला और हलफ उठाया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में नासिर नकवी साहब, जिनसे गुफ्तगू करेंगे। जी सर। जी, तो परवेज़ इलाही साहब ने ओहदा संभाल लिया है, क्या अब आपके ख्यालात हैं? क्या परवेज़ इलाही साहब पंजाब में अपनी पॉलिसी मरतब करेंगे या इमरान खान की? देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुए हैं और 3 रुकनी बेंच ने किया है। हुकूमत जो थी उसने उसका बाइकाट किया, लेकिन परवेज़ इलाही जो है उनके हुक्म के मुताबिक बन गए। पहली बात तो ये हुई कि रात 2 बजे उनका हल्फ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11:30 बजे हल्फ उठाएँ, यानी ये भी अजीब व गरीब है। मैं ये समझ रहा हूँ कि परवेज़ इलाही जो है ना वो अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि आप ये देखें वज़ीर आला बनते ही उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और पिछले हफ्ते उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब ये कहेंगे कि असम्बली तोड़ दो तो मैं 2 मिनट लगाऊंगा, असम्बली तोड़ दूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असम्बली टूटेगी नहीं, असम्बली तोड़ेंगे नहीं, वो इसको चलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि उन्होंने बड़ी भाग दौड़ की है, बड़े ड्रामाई अंदाज में वो यहाँ तक पहुँचे हैं और घर में भी उनके लड़ाई पड़ गई, सब कुछ हो गया। तो इसके लिए तो नहीं कि उन्हें असम्बली तोड़ने के लिए ये किया था, लिहाजा असम्बली नहीं टूटेगी। पॉलिसी की जो बात आप कर रही हैं तो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी चलेगी, इसलिए कि ईवान में जो अक्सरियत है, ये ज़्यादा वोट हैं या ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट हैं, वो तहरीक इंसाफ के हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं। और इमरान खान साहब जो हैं अब वो इनसे बदला लेने के लिए वो अपनी पॉलिसी की बात करेंगे। किससे बदला लेना? उन्हें शरीफ बरादरान से, या बदला लेना अपोजिशन से, उसके लिए वो अपनी पॉलिसियाँ बनाएंगे। इनके पास सिर्फ 10 अरकान हैं। अब 10 अरकान वाले को वज़ीर आला बर्दाश्त करना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी तो उनके अपने अरकान जो इनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोलेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। अल्लाह करे कि परवेज़ इलाही साहब पूरा टाइम गुजार जाएँ, लगता नहीं मुझे। क्या नून लीग को ये फैसला वो आसानी से तस्लीम कर लेंगे? जैसे आपने कहा कि लगता नहीं है, क्या नून लीग आसानी से ये फैसला तस्लीम कर लेगी? क्योंकि वो तो फुल कोर्ट की डिमांड कर रहे थे। देखें, पहले इमरान खान ज़ख्मी थे, वो ज़ख्मी टाइगर थे, अब शेर भी ज़ख्मी हो गया। नून लीग का शेर है, शेर भी ज़ख्मी हो गया। इस वक्त जो है ना, अब इनके बयानिए बदल जाएंगे और इनका जारहाना अंदाज़ जो है वो सामने आएगा। और नवाज़ शरीफ ने जो गुज़िश्ता रात जिस अंदाज़ में उन्हें तंज़िया अंदाज़ में कहा है कि मैं 3 रुकनी बेंच को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, उसका मतलब यही था कि मैं निबड़ांगा तुहाडे नाल, तुसीं फिक्र ना करो, तुसीं साडे नाल जिहड़ा हत्थ कीता है, पर असीं भी करांगे। अब सियासी में जो मामलात है ना, उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। तो क्या ये गवर्नर राज का ये जो फिर पसूरी एक डाल दी इन्होंने, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नर राज का मौजूद है, लेकिन गवर्नर राज इतनी आसानी से नहीं होगा। गवर्नर राज भी बड़ा मसला है, इसलिए कि गवर्नर राज जब होगा तो वो सदर साहब से मेरा ख्याल इजाज़त लेनी पड़ेगी कि सदर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे गवर्नर राज कर दे। सदर साहब जो हैं वो तो आरिफ अलवी साहब, वो तो उधर से तहरीक इंसाफ के। इसी तरह अगर असम्बली ये तोड़ेंगे तो ये गवर्नर साहब को कहेंगे। ये भी बड़ा मसला है कि गवर्नर साहब को एडवाइस करेंगे वज़ीर आला साहब कि असम्बली तोड़ दे, गवर्नर साहब नहीं तोड़ेंगे, जिस तरह गवर्नर साहब ने कल हल्फ नहीं लिया। बज़ाहिर तो सियासी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब पेचीदा हुई है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे साजिश हुई, मुझे इमरान खान साहब से तो इख्तलाफ है कि वो साजिश नहीं हुई। लेकिन अब जो हालात जिस तरह ये सामने आ रहे हैं और अजीब व गरीब फ़ैसले आ रहे हैं, उस पर मुझे लग रहा है कि पूरी ममलकत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है और इंटरनेशनल साजिश हुई है। कि आप ये सोचें, हमारे तमाम अदारे तबाह हो गए, अदलिया तबाह हो गई, हमारे आर्मी चीफ को गालियाँ देने के लोगों के रास्ते खुल गए हैं, हमने पार्लियामेंट को तबाह कर दिया, पार्लियामेंट में गालियाँ दे रहे हैं हम। आप ये सोचें किस अंदाज़ में हमारे मीडिया जो है वो तकसीम हो गया, ग्रुपों में आ गया। तो मैं समझ रहा हूँ ये कि इंटरनेशनल साजिश तो बड़ा किरदार रखती है हमारे पाकिस्तान में और हमारे पाकिस्तान की हर अदारे में। तो फिर वही ना, बस सियासत ने सब देखें, मैं और मेरे जैसे जितने भी हैं वो यही चाहते हैं कि कौमी अदारे जो हैं वो मजबूत हों, मुस्तहकम हों। अगर आज हमारी पार्लियामेंट मजबूत होती
तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते हैं। लेकिन अफसोसनाक ये है कि वहाँ अपोजिशन क्यों या हुकूमती अरकान हो, वो बग़ैर अपनी ज़रूरत के, बग़ैर अपने काम के पार्लियामेंट जाना पसंद नहीं करते। सिर्फ मुराद लेते हैं, सहूलतें लेते हैं, वज़ीर बन जाते हैं। वज़ीर बनने के बाद उनके पास टाइम नहीं होता कि वो जाकर किसी सवाल का जवाब दें। खिदमत और फिक्र वो भूल जाते हैं, खिदमत भी भूल जाते हैं, बाकी चीज़ें वो अपने सवालात का जवाब देने को तैयार नहीं होते। तो ये मामला जो है गड़बड़ है। लेकिन जो आजमाइश हुई है, 3 रुकनी बेंच ने जिस अंदाज में फ़ैसला दिया है, देखिए हम तो कुछ नहीं कह सकते, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वकला में 2 ग्रुप बन गए हैं। यानी जो मौजूदा सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के एहसन बून साहब, उन्होंने भी इख्तिलाफ़ किया है। इसी तरह पहले जो जस्टिस थे जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने भी इख्तिलाफ़ किया इस फैसले से। बहुत मामला गड़बड़ हैं। तो हम ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों का उसूल नहीं था डिवाइड एंड रूल, तो कोई ताकत ऐसे है पीछे जो इन सियासी तमाशों के पीछे पीछे अपना काम कर रही है कि इनको बांटो, इनको तकसीम करो, इनको लड़ाओ, इनको झगड़ाओ। तकसीम नहीं होना, यही बात समझ नहीं आ रही कि हमने तकसीम नहीं होना। देखें, बात यह है कि कौमी यकजहती जितनी इस वक्त ज़रूरत है ना, पहले नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो इंतशार वाले हैं, अच्छे नहीं हैं। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी। मज़ीद अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए और अपने ख़यालात को मजबूत करने के लिए हम गुफ्तगू करते रहेंगे। अपनी मेज़बान खदीजा साबिर को इजाज़त दें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।